तो वीडियो लोग मैंने फाइनल डेस्टिनेशन मूवी अभी अभी देखी है और तुमको मैं रिकमेंड करूंगी नहीं, वीडियो को देख के तुमको पता चलेगा। तो फाइनल डेस्टिनेशन पूरी फ्रेंचाइज है जिसमें 5 पिक्चर अब तक आ चुकी थी और अभी अभी 6ठी पिक्चर लॉन्च हुई है जिसका नाम है फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन। और तुमने पिक्चर भली ना देखी हो बट इसका नाम जरूर सुना होगा, और नाम नहीं भी सुना होगा तो एटलीस्ट इसकी क्लिप जरूर देखी होंगी सब लोगों ने, और जिन्होंने वो क्लिप्स देखी होंगे समझ गए होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि किसी ने वो क्लिप्स देखी होंगी। लेकिन मैं तुम्हारे लिए मूवी बिल्कुल स्पॉइल नहीं करूंगा, इस वीडियो को एकदम शॉर्ट रखेंगे, क्रिस्प रखेंगे और पिक्चर कैसी है बस उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए पिक्चर की कहानी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं बिना किसी स्पॉइलर के। तो जैसा हर फाइनल डेस्टिनेशन मूवी की कोर स्टोरी होती है कि इसमें तुमको डेथ से लड़ना है, और जितने भी अपकमिंग इवेंट्स हैं, मतलब मान लो तुमने कोई कांच भी तोड़ा है ना तो उससे भी को मौत मिल सकती है, वो भी बहुत दर्दनाक। और एक लड़की है वो इस सारे इवेंट्स को देख लेती है होने से पहले, ब्रह्मास्त्र को इससे इंस्पिरेशन मिली है ये कोई नहीं बोलेगा। तो वो क्योंकि सब कुछ पहले से ही देख लेती है तो वो हर एक डेथ को बचाने की कोशिश करती है, बट ऐसा तो तुमको पता है डेथ इज इनएविटेबल, डेथ से कोई नहीं बच सकता। ये तो हर एक मूवी की बात हो गई, पर इस मूवी में स्पेशली क्या कि 1968 में एक बहुत बड़ा टावर है जो कि गिरेगा और तुम कुछ लड़की को देखेगा और वो उस लड़की के साथ तुमको भी देखेगा, जिसमें तुमको एक एक मौत लिटरली दिखेगी जो कि तुम्हारे दिमाग पे एक बहुत बड़ा इंप्रेशन छोड़ जाएगी। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, भूल नहीं पाओगे तुम उस चीज को कई दिन तक। बट क्योंकि वो ये सब होते हुए देख सकती है और क्योंकि वो देख सकती है तो वो इन सारे इवेंट्स को उनसे बचा लेती है, और साथ ही साथ उन बहुत सारे लोगों को भी जो कि जिनकी 1968 में यानी 1968 में मौत होनी थी और नहीं हो पाई, जिसकी वजह से अब क्या होगा, अपने जो डेथ है, क्योंकि डेथ इज इनएविटेबल, डेथ सबकी होनी है, वो एक एक करके सबके पीछे गए सबको मारने के लिए, जिन सारे लोगों को उस टावर के गिरने से मरना था। जिसकी वजह से क्या हुआ कि मारने में डेथ को बहुत से कई मतलब डेकेड्स लग गए, और उन डेकेड्स लगने की वजह से अब डेथ को, क्योंकि वो लोग 1968 में मर जाने चाहिए थे और डेथ को ये बर्दाश्त नहीं था, तो डेथ ने एक एक करके सबको ढूंढना, एंड डेथ ने फिर को बहुत सारे डेकेड्स लगे उन सब लोगों को एक एक करके मारने में। और वो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, वो दिक्कत इसलिए थी क्योंकि साल लग चुके थे, तो उनके भी बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे भी हो गए थे जिनको शायद पैदा ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो उनके पैदा होने से पहले उनके माँ बाप को ही मर जाना था उस टावर के क्रैश में। और इस वजह से इन लोगों को अब डेथ को ढूंढ के पूरी फैमिली लीनिएज को ही मारना था। इट्स रियली माइंड बॉगलिंग, और ये जितने भी सीन है जितने डेथ दिखाई है वो देख के तुमको एकदम मजा आ जाएगा। हालांकि ये साउंड खराब कर रहा है कि डेथ देख के मजा आएगा, पर आएगा तो आएगा, क्या कर सकते। और इसी लीनिएज में जो ये अब तुम ये देखो कि इसी जब पूरी फैमिली मरती जा रही है तो इसी में हमारी जो मेन कैरेक्टर, जो मेन लड़की है, की भी फैमिली है और की भी माए जा चुकी है, तो उससे इसको रियलाइज होगा कि डेथ इज इनएविटेबल। अगर आज तुम डेथ को प्रिवेंट कर भी दोगे तो भी कल डेथ तुमको मार ही देगी। बड़े अजीब सा मैसेज है वैसे। जहाँ पे अगर मेरे को इसकी स्टोरी की बात करनी हो तो मैं स्टोरी की तारीफ करूंगा, क्योंकि इस तरह से डायरेक्टर का विजन था, वो अपने विजन से नहीं भटके हैं, और ऐसा बहुत कम हो पाता है, डायरेक्टर्स विजन से भटक जाते हैं जब आप इतनी अच्छी स्टोरी लिख रहे हो तो। बट उन्होंने जो डेथ का कोर कंसेप्ट लोगों के दिमाग में बना हुआ है वो उसको मेंटेन करते हुए हर एक चीज दिखाई है कि आज अगर तुम मौत से बच भी जाओगे तो भी कल तुमको मौत आ ही जाएगी। और तुम इसमें डेथ को उस तरह से एंजॉय नहीं करते हो कि हाँ एकदम बढ़िया, ऐसे कैसे बताऊं, जैसे एकदम मार काट हो रही है और एकदम ऐसे लोगों को मारे जा रहे हैं, उनकी अंतड़ियां बाहर आ रही है, उस तरह से डेथ को एंजॉय नहीं करते हो, बल्कि तुम एक एक्चुअल डेथ को एंजॉय करते हो इस तरह से जैसे बहुत बड़ा स्ट्रेच मिलेगा कि अब पता है इसकी मौत होने वाली है, इसकी मौत इस लड़की ने देख ली, और क्योंकि इसने मौत देख ली है तो ये इसको बचाने की कोशिश कर रही है और डेथ उसके पीछे पड़ी हुई है। और वो एकदम जो लंबा स्ट्रेच होता है ना, जो एकदम कि अब ये क्या करेंगे और कैसे करेंगे, वो देखने में तुमको बहुत मजा आया कि तुम बस अब मौत आ ही गई और एकदम से वो बच जाएंगे, और फिर उसके बाद फिर डेथ उनका पीछा करेगी। ये देखने में पिक्चर में सबसे ज्यादा मजा। इवन कई बार ऐसा भी होगा कि आपको लगेगा कि डेथ इस तरह से इस इंसान की जान लेगी, बट डेथ हैड सम डिफरेंट प्लान्स। और कभी कभार तो वो ये लोग, इसके डायरेक्टर्स, लोगों को मारने में कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव हो जाते हैं। वो अच्छा तो लगता है, पर किसी की मौत हो रही है, मतलब इस पे अच्छा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए वो तुम देखो। अगर मुझे एक मेजर डिफरेंस बताना हो पिछली फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज और इसमें, तो इसमें मेन बात है कि मेन कैरेक्टर के लोग सुन लेते हैं, वो बताते हैं कि हाँ अगर इसकी फैमिली में ये कैरेक्टर मरने वाला है तो वो सीरियस हो जाता है कि अब हाँ इनको बचाना है किस तरह। जहाँ पे डेथ इज इनएविटेबल और एक ही तरीका है डेथ को बचाने का, और वो बहुत ही अजीब सा तरीका है। उसमें जो बंदा डेथ को चेस कर रहा है उसको खुद को ही जाना होगा डेथ से लड़ने, जहाँ पे असफल हो, और अगर मान लो वो असफल हो रहता है तो वो तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन उसके साथ जो है उससे लड़ने डेथ पहले उसको मारेगी, जो कि थोड़ा सा हॉरिफाइंग जरूर हो जाता है। और क्योंकि कैरेक्टर्स के लिए जरूरी है करना, तो ये जरूर ये चीज करते हैं, और करेंगे क्यों नहीं, जरूरी है करना, क्योंकि जब आपको पता है व्हेन इट्स द ओनली ऑप्शन यू हैव टू चूज दैट ऑप्शन एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन। लोग पूरा एक तरह से पूरा जो सीक्वेंस होता है कि डेथ से बचने का, वो एक तरीका जो है उसको आजमाने की पूरी कोशिश करते हैं, जहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है, पर क्योंकि वो और कोई तो चारा नहीं है तो वो ये करते हैं। यहाँ पे मारने के तरीके बहुत ही क्रिएटिव थे और फुलफिलिंग भी थोड़े से, कि अब फाइनली मौत हुई, इतनी देर से हम देख रहे थे, जो कि खराब नहीं लगता है कि क्या बोलूं यार, किसी की मौत हो रही है, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। ऐसा है पिक्चर में, आपको एक भी डेथ, हर एक डेथ आप एंजॉय करोगे, और ये घोर कलयुग है कि लोग मौत एंजॉय कर रहे हैं, बट ये है, दिस इज रियलिटी पिक्चर में। और जिस तरह से मारा गया लोगों को, आपके दिमाग में वो चीज बहुत दिन तक रहेगी भाई, की
कैसे कैसे मारा है। जहाँ पे एक बात ये भी है कि ऐसा हो सकता था ये पिक्चर में जो पुरानी मूवीज का अपील है उसको भूल जाए, बट ऐसे इन्होंने नहीं किया। दे हैव केप्ट द अपील ऑफ द प्रीवियस फाइनल डेस्टिनेशन मूवी, और जिस तरह से स्टोरी शुरू हुई थी उसी तरह से आगे बढ़ती है, और ये एक बहुत अच्छी चीज करी है पिक्चर ने। यहाँ पे एक बात पक्की है कि हर एक फाइनल डेस्टिनेशन मूवी अगर तुमने कोई सी भी देखी हो तो हर एक फाइनल डेस्टिनेशन मूवी एक बहुत बड़े बवाल के साथ चालू होती है। ये भी उन्हीं की तरह है, एक बहुत बड़े बवाल के साथ ही चालू होती है। बस मैंने लगता है काफी कुछ बता दिया, और इससे ज्यादा इस पिक्चर के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि तुमको खुद को देखने के भी तो कुछ ना कुछ बचना चाहिए ना। अगर तुमने पिछली फाइनल डेस्टिनेशन हुई ना तो इसकी एंडिंग बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इसमें तुमको एक कुछ ऐसे दिखेगा ना जो तुमको पक्का याद होगा, पक्का। और अगर आपको याद होगा ना तो उस टाइम जब देखोगे तो आप वाओ, मतलब दिमाग खराब हो जाएगा, क्या देख लिया, ये मजा आ जाएगा एकदम। बस इतना ही बताऊंगा भाई, मतलब इसमें क्या हुआ था वो थोड़ी बताऊंगा, बट जो है वो देखना जरूर, उसको मिस मत करना किसी भी तरह। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।